वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 7th। हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताता है इफ़ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज़। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो हमें ये जो ट्रायंगल्स यहाँ गिवन है, इनमें गिवन क्या है, एक ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये गिवन है यहाँ। तो हमें बताना है एक और पार्ट इसमें जिस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो आपको मालूम है हमारे पास क्राइटेरिया के लिए एस 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 ए क्राइटेरिया होता है, एस ए एस दूसरा क्राइटेरिया होता है और ए एस ए तीसरा क्राइटेरिया होता है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। तो हम जब इस ट्रायंगल की तरफ देखेंगे, ये जो यहाँ पहला है एस एस एस, इनमें फिट नहीं आता है क्योंकि यहाँ दो एंगल गिवन है, साइड यहाँ तो साइड तीनों है, तो ये नहीं आता है। तो दूसरा है साइड एंगल साइड, तो यहाँ दो एंगल है, दो एंगल गिवन है, ये क्राइटेरियन भी नहीं आएगा। अब देखेंगे ये एस ए, चूँकि हमारे पास यहाँ दो एंगल्स गिवन है, दो एंगल्स है यहाँ, तो ये हो सकता है इसमें। अब हमें बताना है, हमें ऐड करना है इसमें और एक, हम लिखेंगे यहाँ एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये गिवन है बिकॉज दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री एंगल्स, तो ये गिवन है। तो यहाँ दूसरा एंगल हमें यहाँ गिवन है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ दो लकीरें लगी हुई है और यहाँ भी दो लकीरें, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी गिवन है। अब हमें एक देखना है और एक। तो आप लोगों को मालूम है एंगल साइड एंगल, तो ये जो साइड है ये इंक्लूड है इन दो एंगलों के। तो ये साइड हो सकता है, ये साइड नहीं होगा, ये साइड भी नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, इन दो एंगलों का साइड जो है इंक्लूडेड साइड वो है बी सी। तो इसी तरीके से यहाँ ये जो दो एंगल है इनका इंक्लूडेड साइड ये पी आर क्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ एंग बी सी, ये साइड ये इंक्लूडेड साइड है इन दो एंगल्स का, बी सी इज इक्वल टू, यहाँ ये साइड है, ये दो एंगल है इंक्लूडेड साइड ये है आर क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। हमें सिर्फ यही ढूंढना था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, एडिशनल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया है, बी सी इज इक्वल टू आर क्यू। तो व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज़, इसमें हमने कौन सा क्राइटेरियन यूज़ किया है, वो यूज़ एस एस एंगल साइड एंगल को, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। तो इस तरीके से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ हमें दो ट्रायंगल्स हैं। यहाँ एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी। तो हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये है, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल इसमें। तो दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है ये एंगल, ये साइड लिखा हुआ है इसने, इसमें ये साइड है और ये एंगल है डी ई एफ। तो हमें बताने हैं ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, क्यों है, कैसे है ये कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास यही ये लेंगे यहाँ, यही एक एस 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 ए क्राइटेरिया है, एक है एंगल साइड एंगल ए क्राइटेरिया, एक है साइड एंगल साइड।
तो पहले हम देखेंगे इनमें भी देखेंगे साइड साइड साइड। तो यहाँ एंगल 2 गिवन है, तो ये क्राइटेरिया नहीं आएगा। फिर इसमें एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये देख लेंगे एंगल साइड और एंगल, ये क्राइटेरिया इसमें फिट आ सकता है। तो हम देखेंगे इसमें ये कैसे फिट आएगा। तो आप लोगों को मालूम है यहाँ ये एंगल बी है और एंगल सी है, यहाँ एंगल डी है और एंगल ई है। तो इनमें ये साइड, ये जो 2 एंगल है इनका इंक्लूडेड साइड ये है, ये नहीं है। इसी तरीके से ये जो 2 एंगल है यहाँ एंगल ए और एंगल बी, इनका इंक्लूड साइड ये होना चाहिए था। इस तरीके से हम कह सकते थे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। लेकिन यहाँ ये साइड गिवन है, ये इंक्लूड साइड नहीं है। फिर भी हम देख लेंगे, अगर हम इन ट्रायंगल की बात करेंगे, ये ट्रायंगल और ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों एंगल जब इनका सम हम करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, आप लोगों को मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी सम होता है तमाम एंगल्स का 180 डिग्री। दिस मीन्स दैट दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ 2 एंगल गिवन है, तीसरा नहीं। मान लो अगर ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, मान लो अगर ये होगा 30 डिग्री, तो ये कितना होगा। तो ये एंगल और ये एंगल प्लस ये एंगल, इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल प्लस ये एंगल, ये 90 डिग्री। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगर हम लेंगे ये एंगल सी यहाँ, और यहाँ लेंगे एंगल डी, ये जो 2 एंगल सी और एंगल डी, ये दोनों एंगल इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल प्लस ये इंक्लूडेड साइड होगा, ये इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल ये इंक्लूडेड साइड होगा ये। तो इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट होगी बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ एंगल, यहाँ पहले मैं लिखूँगा यहाँ बी सी, ये जो बी सी है ये इक्वल टू है डी, ये गिवन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लेंगे यहाँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये भी गिवन है, ये 90 डिग्री है, ये भी गिवन है हमें। तो हमें देखना है एक और चीज़ हमें करनी है। यहाँ हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सम प्रॉपर्टी इसको लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि जब ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल ये बराबर होगा इस एंगल के बराबर, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इन दोनों का सम प्लस ये इज इक्वल टू 180। इस तरीके से इन दोनों का सम प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर दीज 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ या एफ ई डी, ये भी बता सकते हो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। तो दिस वाज last question of this exercise of this chapter also. Thank you.